तो एनर्जी मेरे पास ऐसी आ रही थी, शुभ मुहूर्त, बहुत अच्छा टाइम, किसी चीज़ की नींव रखना, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आ रही थी एंड आई वांटेड टू चेक कि क्या है। करियर की है, रिलेशन की है या फिर कुछ और ही चीज़ है जो आपको पता नहीं है एंड आई आल्सो वांटेड टू चेक कि क्या है। सो येस, आई डिसाइडेड टू डू अ रीडिंग फॉर यू गाइज़ एज़ ऑलवेज़। सो लेट्स चेक कि क्या आपके लिए यहाँ पे रीडिंग है और क्या आपके लिए मतलब ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या अभी रिसेंटली आपके घर में किसी चीज़ के लिए मुहूर्त फिक्स किया गया है कि इस दिन हम ये पूजा करेंगे अभी रिसेंटली, या फिर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर गोल्ड खरीदा है, किसी चीज़ का उद्घाटन की कोई डेट फिक्स की है, शादी की कोई डेट तय हुई है आपके घर में, कोई घर में प्रेग्नेंट है तो बेबी मतलब कुछ डेट फिक्स हुई है, शुभ मुहूर्त कुछ तय हुआ है क्या आपके घर में? क्या रिसेंटली आपके घर में कोई पूजा हुई है? आपके घर में कोई बोल सकते हैं कि स्थापना, किसी चीज़ की स्थापना की है आपने अपने घर में। कलश स्थापना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कलश स्थापना की है आपने अपने घर में। अपने आपके घर में रिसेंटली अभी इसी किसी टाइम पे नारियल आपके घर में आया है। कौन लेके आया है कहीं से आपके घर में नारियल आपके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इस बारे में मैं कभी बात करूँगी। शादी के लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा लगातार देखे जा रहे हैं। ये सारा सिनेरियो क्या आपके घर पे चल रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपका अगर शिफ्टिंग में जैसे कि आप घर शिफ्ट करते हो, अपना रूम शिफ्ट करते हो, इधर से उधर शिफ्ट करते हो, क्या आपका शिफ्टिंग सामान बहुत ज़्यादा चोरी होता है? क्या आपका शिफ्टिंग में सामान बहुत ज़्यादा गुम हुआ है आज तक? अ, या फिर रिसेंटली आप कहीं पे ट्रैवल करने गए थे, आप चेंज कर रहे थे अपना घर और आपका कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिल नहीं रही है, वो गुम हो गई है और आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ को खोज रहे हो। और हो सकता है कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो खत्म होने वाला है एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू हाउस, यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू प्लेस, यू आर प्लानिंग फॉर न्यू ऑफिस। कोई नई जगह के लिए आप प्लान कर रहे हो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ यू वांट टू चेंज द प्लेस। या फिर हो सकता है कि आपको कोई जगह सूट नहीं कर रही है, कहीं का पानी हवा सूट नहीं कर रहा है एंड यू वांट टू चेंज। ओके, मुझे दिल्ली बहुत ज़्यादा, आई हैव नो आइडिया। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हो मुझसे, और जहाँ से अभी आप रिसेंटली ऐसे किसी जगह पे गए हो जहाँ पे मास्क किसी ने पहना गया था, हो सकता है कि अभी आप कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से आए हो। आप में से कुछ लोगों को या फिर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज जो हैं उनमें से किसी को सांस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दम घुटना, साँस की ऐसी कोई प्रॉब्लम। और आपके आस-पास जहाँ पे आप रहते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो। सकता है कि आपके आस-पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर घर में चिमनी हो, स्मोक स्मोक वगैरह ऐसा कुछ, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अम, ये जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ पे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे आई तो मैं उसको आगे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। बट एक जो मुझे गाइडेंस मिली है वो मैं आपको बता देती हूँ। बी केयरफुल विद योर स्टफ। अगर आप अपनी चीज़ों को लेके केयरफुल नहीं हैं तो कोई चीज़ आपकी गुम हो सकता है आपने डेस्क पे रखी और आपको फिर वो मिले ही ना। इट कैन हैपन। तो इस चीज़ सबसे पहले तो स्पेसिफिकली उसका ध्यान रखना और अपनी चीज़ों को इधर उधर मत छोड़ना। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि जस्ट फिर प्रिडिक्शन ही हो जाएगी ये चीज़। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस। ओके, तो ये न्यू बिगनिंग है, देखती हूँ मैं ये किस तरफ। ओके, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बोलते हैं ना कि सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें कि वो छोटी, जो सुनने में बड़ी छोटी लगती हैं बट आपके लिए वो बहुत बड़ी हैं, कि इधर सड़क पे कूड़ा मत फेंको और जगह को साफ रखो, रूल्स मत ब्रेक करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना यू आर वन ऑफ देम। हालाँकि आजकल रूल्स वगैरह कोई ज़्यादा इतना फ़ॉलो करता नहीं है, बट मुझे लगता है यू आर वन ऑफ देम। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप बहुत आपको आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको बहुत गुस्सा आ जाता होगा कि ये रूल्स क्यों फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने ना अपनी लाइफ में रूल ब्रेक करने वालों के लिए, मतलब जो रूल ब्रेक करते हैं उनके साथ भी हो सकता है आपका कभी झगड़ा हुआ हो, या फिर आपका रिसेंटली किसी के साथ ऐसी कोई बात हुई हो कि तुमने ये रूल्स हैं फॉलो क्यों नहीं किए और तुमने ये चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं किया, ये पहले से लिखी हुई हैं चीज़ें। तो आप ऐसा कुछ रूल्स को लेके कोई बातचीत किसी के साथ हुई हो, आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था, या फिर आपने किसी को ऐसा कुछ करते हुए देख लिया विच इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, तो आपका उनके साथ कुछ बहस हो गई, ऐसा कुछ भी रिसेंटली हो सकता है हुआ हो। आपके लिए गाइडेंस मैं देखती हूँ, और
ओके, सबसे नंबर 1 गाइडेंस इज़ दिस कि अगर आप जो आप काम करते हो, अगर नंबर 1 तो आपके ऑफ़िस में, क्योंकि ऑब्वियसली सेम सेम काम करने वाले आपके ऑफ़िस में मिलेंगे, बट ज़रूरी नहीं है आपके ऑफ़िस में हो सकता है कि आपके जैसा काम करने वाले ही कोई और लड़की, कोई और लड़का हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन, लव अफेयर कुछ इस तरह से मोड लेने वाला है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि कुछ किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। तो ये नई शुरुआत की जो सबसे पहली मुझे गाइडेंस निकल के आ रही है, वो ये है कि ऑलरेडी जो चीज़ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी चल रही है ना, कि अभी बिल्कुल कन्फेस नहीं किया, बिल्कुल आज जाके आपने कुछ बोला नहीं, सामने से उन्होंने बिल्कुल आके कुछ बोला नहीं, तो कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने बोला ना फाउंडेशन, तो फाउंडेशन क्रिएट हो सकती है किसी चीज़ की, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और मेरे को एक चीज़ और नज़र आ रही है कि कुछ सिक्योरिटी हो सकता है कि आप सेविंग्स कुछ करना चाहते थे, या फिर आप कोई किसी चीज़ के लिए सेविंग्स कर रहे थे, पैसे जोड़ रहे थे, लोन लेने के लिए, घर बनाने के लिए, आप अपना घर बनाना चाहते थे, उसके लिए लोन आप चाह रहे थे कि पास हो जाए। ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे थे ना, या फिर आप ये लगाओ कि आप अपनी मनपसंद जगह पे रहना चाह रहे थे, और आप हंटिंग आपकी चल रही थी कि कौन-सा रूम सही है, कौन-सा फ्लैट सही है, कौन-सा एरिया सही है, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो ये न्यू बिगिनिंग ये भी हो सकती है कि आपको घर मिल सकता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कोई आपकी गुम हो जो चीज़ खो चुकी है, बहुत पहले खो चुकी थी। कोई भी हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ ही हो। कोई चीज़ आपकी जो पहले खो चुकी थी, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के बाद वो चीज़ वापस मिल जाए। हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, ठीक है? और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि डाउट है थोड़ा-सा, मतलब आपको नहीं लगता कि ऐसे ये ऐसा कैसे हो सकता है, इफ़ यू हैव डाउट, तो मेरे कहने पे जो रिग्रेट वाली वीडियो है ना, जाओ उसके कमेंट्स देखो, और वहाँ पे कमेंट्स ध्यान से पढ़ना। ये लोगों ने खुद लिखा है कि रीडिंग सुनने के 2 घंटे के बाद आई गॉट कॉल, रीडिंग सुनने के 19 घंटे के बाद आई गॉट मेल, रीडिंग सुनने के इतने घंटे के बाद मुझे 5 साल के बाद कॉल किया। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई 5 साल के बाद आपको कॉल कर रहा है, आप जस्ट अभी रीडिंग सुन के गए हो। तो प्रेडिक्शंस उनके लिए ज़रूर पूरी होती हैं, प्रेडिक्शंस उनके लिए ज़रूर कम ट्रू होते हैं, जिनको पूरा फ़ेथ है यूनिवर्स पे। पूरा फ़ेथ, बिल्कुल पूरा फ़ेथ कि होगा, नहीं होगा, देखते हैं, ये सारी चीज़ें बिना सोचे-समझे पूरे फ़ेथ के साथ जो बैठ के सुन रहे हैं ना इस टाइम पे, उनके लिए चीज़ें होंगी। और हो सकता है कि आप मुझे सुन रहे हो, और जो वहाँ पे कमेंट आए हैं, उन 100 में से हो सकता है आप भी हो। 100 कमेंट, इतनी सारी मेल्स, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? कि एक ही टाइम पे, एक ही दिन में इतने सारे लोगों के पास्ट के रिलेशन, पास्ट के कनेक्शन फटाफट कैसे वापस आ गए। उन्होंने कॉल कैसे कर दिया, उन्होंने मैसेज कैसे कर दिया 5-5, 6-6 साल के बाद। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, ये मुझे इतना स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है कि किसी चीज़ की शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हल्की-फुल्की अगर उस चीज़ की तैयारी पहले चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे रिश्ता देख रहे हो, ठीक है? बातें चल रही हैं घर में, तो हो सकता है कोई रिश्ता पसंद आ जाए। हो सकता है कि आप थोड़ा-बहुत आपके रिलेशनशिप की बातें पता है फैमिली में, क्लैरिटी के साथ हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्ट कर ले आपके पार्टनर को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को, और किसी चीज़ की नींव रखी जा सकती है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर की प्रॉमिस भी आपसे कोई कर सकता है कि हम फ्यूचर साथ में बिताएँगे, फ्यूचर में हम इस घर में रहेंगे। फ्यूचर प्रॉमिसेस भी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर प्रॉमिस आपके साथ कोई कर सकता है, या फिर आपको कोई इस तरीके से भी प्रॉमिस कर सकता है कि ये जगह आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ कुछ आपको आगे के प्रॉमिसेस किए जा सकते हैं किसी के द्वारा। कोई आपको आगे की चीज़ें बोल सकता है या बोल सकती है कि हम ये ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर एग्ज़ाम की तैयारी, कोई फाउंडेशन क्रिएट हो सकती है, अब इसको बहुत ओपन माइंडेड होके और थोड़ा-सा ब्रॉडर टर्म में सोचना, ठीक है? जिस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, उसकी नींव पक्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो अभी आपको थोड़ा-सा इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी थोड़ा-सा फ़ील होना शुरू होगी कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेरी तरफ से इनपुट दिया जा रहा है, मुझे आउटपुट भी उतना मिल रहा है। जितना मैं अपनी तरफ से सामने वाले को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े-थोड़े मुझे सामने वाले की तरफ से भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ थोड़ा-थोड़ा देखने को, और ये यू नो
फेथ के साथ, पूरा फेथ के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अगर आप चाहते हो ये चीज़ हो, पूरे फेथ के साथ। फिर से बोलूँगी इसको, इस एंगल इसको ना लव रिलेशनशिप की तरफ मत घुमा देना, क्योंकि आप हमेशा लव, शादी इधर ही घुमा के रखते हो अपनी सुई को, तो ये मत करना। ये बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये न्यू बिगिनिंग किसी के घर की नींव भी रखी जा सकती है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं। करियर, जॉब के रिलेटेड भी है, लेकिन उसके ऊपर आप काम कर रहे होने चाहिए इस टाइम पे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट एंड और अचानक से एक बूम करके कुछ हो गया। दैट्स नॉट गोना हैपन, तो उसके एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इफ यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, अगर आप थोड़ी बहुत बात कर रहे हो, रिश्ते देख रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहां पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग नींव आप रख सको और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो अच्छा, अगर कुछ भी अभी कुछ नया करने जा रहे हो, तो ज़रूर गणपति बप्पा, मतलब गणपति बप्पा का नाम लेके ज़रूर घर से बाहर निकलना, ठीक है? अगर कुछ अभी रिसेंटली आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हो, तो ये आपके लिए जाते-जाते एक अपने आप से मैसेज आया, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको समझ में आई है। रीडिंग नहीं, ये गाइडेंस थी एक्चुअली। सो आई होप आपको समझ में आई है। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको समझ में आया है। एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विद द हीलिंग्स ऑल्सो, हीलिंग का मैं बता दूं, हम कंटिन्यूटी में हीलिंग कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जो ब्लैक मैजिक रिमूवल्स हैं, आई एम नॉट डूइंग ब्लैक मैजिक रिमूवल्स, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल। सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट फॉर दैट, सो नो, आई एम नॉट डूइंग दैट दीज डेज। ठीक है। अगर इन फ्यूचर मैंने फिर से शुरू किया, तो आई लाइक लेट यू नो गाइज, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस। बट येस, रिमूवल्स, जो रिमूवल्स हैं, स्पेसिफिक रिमूवल्स, वो सारे चल रहे हैं, जस्ट ब्लैक मैजिक रिमूवल को छोड़ के बाकी सब रिमूवल्स हम कर रहे हैं। ठीक है। चाहे वो कर्मा कॉर्ड कटिंग है, कितनी भी कॉर्ड कटिंग है, हार्ट चक्रा हीलिंग है, चक्रास की हीलिंग है, ऑरा की हीलिंग है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट जस्ट हम ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता दी।